हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम पर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास करके जेएसएससी के थ्रू होने वाले सभी तरह के परीक्षाओं जैसे झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के साथ ही साथ जेपीएससी पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो लोग रेलवे एवं 4th ग्रेड का तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पारादीप, हरिकोटा, कटक, राजमुंड्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। वहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। पारादीप सागरीय बंदरगाह उड़ीसा में है। श्रीहरिकोटा भी आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। और कटक ये भी उड़ीसा में है। कटक जो है चावल अनुसंधान केंद्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली केरल में है। अगला क्वेश्चन है मुरादाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद शहर जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा कांच की चूड़ियों। अगला क्वेश्चन है लोटकल झील कहाँ पर स्थित है? तो लोटकल झील मणिपुर में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। और वहीं पर एक फेमस झील है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केबुलो जाओ। केबुलो जाओ झील ये भी मणिपुर में है। दोनों बहुत ही फेमस झील हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोलार की खानों में से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो वहाँ से सोना का उत्पादन किया जाता है। सोना का KGF शॉर्ट में इसका नाम है, कोलार गोल्ड फील्ड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब यहाँ कांग्रेस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापक A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने स्थापना किया था। इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना के समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पूरे देश भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उसके बाद पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन किया गया? तो महात्मा गांधी एकमात्र बार अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्षता में 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन हुआ था। झारखंड से भी एक सवाल पूछा जाता है इसमें, रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था रामगढ़ में, झारखंड में।
जिसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, लेकिन भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1947 में आज़ादी के बाद प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जिनको कि 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन थे? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन थे। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अब पंचायती राज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको संक्षेप में यहाँ पर विवरण देख लीजिए थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने देखा पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन। पंचायती राज की दिशा में 1952 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। उसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से एक सांकेतिक रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया था। बट पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान का नागौर जिला प्रथम राज्य हुआ पंचायती राज लागू करने वाला। और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अब पंचायती राज से 2 सवाल और पूछा जाता है। अभी बहुत सारे राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है, तो ये जो है इसका सुझाव बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायत राज का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। जबकि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये द्वितीय के लिए अशोक मेहता समिति और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए बलवंत राय मेहता समिति। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो गरीबी हटाओ योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कुमार गुप्त को कहा गया। इसका उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सी पद्मश्री, डी इनमें से सभी। तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा पद्म विभूषण। सेकेंड में हो जाएगा पद्म भूषण।
और थर्ड में हो जाएगा पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इसका हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार को लिया गया है। अमेरिकी संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य के कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। हुमायूं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, हेमू। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि यूनान का एक प्रसिद्ध राजदूत था। अगला क्वेश्चन है निम्न में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए है गिरनार, बी विक्रमशिला, सी वाराणसी, डी उज्जैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सभी बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थल थे।